बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। सो हम जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी वो 3.4 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। और जो थ्योरम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो कंपो टाइप विंडो थ्योरम था, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हमारे पास दो रेशियोज हैं जिनको हमने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और अगर हमने यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करना है तो ये जो ऊपर वाली रकम होगी, ठीक है, उसमें डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस जबकि नीचे माइनस कर देंगे। वैसे हम ऊपर माइनस भी कर सकते हैं, मगर आपको याद होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया था कि मैं यही वाली मोस्टली कंडीशन बार बार अप्लाई यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास मेरा कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम का कंसेप्ट आ गया। 3.6 हमने कर ली थी, 3.4 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। तो सो आज जो मेरा मेजर होगा 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम को अप्लाई करना है। और नेक्स्ट जो मेरे पास 1 2 3 4 5 पार्ट हैं आज, जिनमें से मैं आपके लिए 2 सॉल्व कर दूंगा, बाकी फिर आप लोग खुद ही कर लेना। सो मुझे करना क्या है, मुझे इस हिस्से की वैल्यू निकालनी है। ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है और यूज़ मैंने इस वाले हिस्से को करना है, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन जो सी है वो मैंने यूज़ करनी है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन, एक जिसकी वैल्यू निकालनी है और एक वो इंफॉर्मेशन जो उसने मुझे दी गई है। और जो कॉन्सेप्ट मुझे यूज़ करना है वो कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, उसका जो सा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हुए मैं क्वेश्चन नंबर जो सा पार्ट नंबर 1 ही से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं वही चीज़ें जो सी हैं वो लिख लेता हूँ। तो जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो मुझे करना है x प्लस 2y, x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z और x माइनस 2z। जबकि जो मुझे गिवन है वो हमें पास x इज इक्वल टू 4y और y प्लस z, ये जनाब मेरे पास आ गया, ठीक है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जनाब आ जाएगा। अब इसको, अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे ये मेरे पास दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हुए जो गिवन वाला हिस्सा है मैं इसको 2 दफ़ा लिख लूँगा। x इज इक्वल टू 4y y प्लस सी, और फिर जगह छोड़ के x इज इक्वल टू 4y और y प्लस सी। तो यानी जो मुझे गिवन हिस्सा है मैंने उसको 2 दफ़ा लिख लिया। मैंने इसलिए 2 दफ़ा लिखा है क्योंकि ये 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जब अगर मैं इनको मालूम कर लूँगा, ठीक है, इन पार्ट्स को, तो फिर मैं एंड पे इनको प्लस भी कर सकता हूँ। यानी तो पहला जो मेरे जहन में चीज़ चल रही है वो इस पार्ट को मालूम करना, ठीक है, ये वाली शेप बनाना, फिर ये वाली शेप बनाना, और एंड में फिर जाके मैं इनको जब मैं प्लस करूँगा तो फिर मेरे पास कोई ना कोई रिजल्ट जो सा है वो आ जाएगा। तो मेरे पास अब जनाब अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे ठहरूँगा। अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे इस x के साथ ये 2y प्लस माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ पे इस x के साथ 2z हो रहा है। तो अगर आपको याद हो, तो अगर आप गौर से देखो तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम वाली कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही। मसलन अगर फॉर एग्जांपल a बाई b होता तो अगर a प्लस b माइनस b, तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे तो फिर इसके नीचे 2y नहीं है। तो वो हम
खुद क्रिएट कर लेंगे। तो मैं करूँगा डिवाइडिंग 2y बोथ साइड, ठीक है, इसके बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x बाई 2y इज इक्वल, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 4yz, और चूंकि यहाँ पे तो पहले से y प्लस जी पड़ा हुआ है तो मैं फिर इसको साइड पे लिख दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, दो रकम है, तो ये मेरे पास 2y आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे भी फिर मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग, अब यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूँ, तो वो आप देखो x के साथ क्या चीज़ है। तो ये मेरे पास x के साथ 2z है, मैं लिखूंगा 2z बोथ साइड। तो यहाँ पर देखो x बाई 2z इज इक्वल टू 4yz, और ये मेरे पास आ जाएगा 2z, तो यहाँ पे भी y प्लस सी मेरे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मैं देखूंगा कि इसकी सिंप्लीफिकेशन कितनी हो सकती है, ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूंगा। तो ये देखो, ये जो y है वो इस y से काटा जाएगा, और ये 2 4 से काटा जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2z, नीचे से तो फिर दोनों हिस्से काटेंगे तो ये फिर हिस्से बाकी रह जाएंगे y प्लस सी वाले, क्योंकि इधर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस साइड पे देखो, x ओवर 2z तो वैसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल 2 इससे काटा जाएगा 4 से, और z से काटा जाएगा, तो यहाँ में मेरे पास 2 बचेगा, तो 2y y प्लस z आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो मेरे पास नीचे 2y आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाऊं तो फिर देखो मेरे पास यही कंडीशन जो है वो क्रिएट भी होगी। तो मैं दोनों के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगा रहा हूँ यूजिंग कंपो डिविडेंडो थ्योरम। अब पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, आप कैसे अप्लाई करना है अब आपको याद होगा, इस दफ़ा मैं कलर चेंज नहीं कर रहा, एक्स को मैं ऊपर भी लिखूंगा, उसको मैं नीचे भी लिखूंगा, 2y को प्लस कर दूंगा ऊपर और नीचे माइनस कर दूंगा, इज इक्वल टू, अब इस साइड पे भी फिर मैं यही काम करूंगा, तो इधर ऊपर वाली न्यूमरेटर में कौन सी रकम है 2z, ये मैंने दोनों जगहों पे लिख दी, ऊपर मैं प्लस करूंगा y प्लस सी। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि एक ही टर्म्स थी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जैसे ज़्यादा हुई तो फिर मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि उसका इफेक्ट सारे का सारा जाए। अब इस वाले हिस्से को आप नीचे दोबारा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं ज़रा छोड़ रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, 2z प्लस वाई प्लस सी, 2z माइनस वाई प्लस सी। तो ये आ जाएगा अच्छा जी, अब ये देखो 2z और ये वाला z प्लस होके 3z हो जाएगा, और प्लस वाई वैसे का वैसे आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा हाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको ज़रा करेक्ट कर लें, यहाँ पे आएगा माइनस जी, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला जी 2z में से माइनस हो जाएगा तो एक जी बच जाएगा, तो z माइनस वाई आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा x प्लस 2y और x माइनस 2y, और अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने ज़रा थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने के लिए इसको छोड़ दिया। अब इसी तरह यहाँ पे भी मैं यूजिंग कंपो डिविडेंडो थ्योरम, सो सेम वही स्टेपिंग में वापस करूँगा, प्लस 2z माइनस 2z इक्वल 2y प्लस y प्लस c और माइनस y प्लस z इक्वल
2y प्लस वाई प्लस जी, 2y माइनस वाई माइनस जी। और यहाँ पे मैं इनको सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3y प्लस जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस जी, और इधर मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2z और x माइनस 2z। अब इसको मैं 1 का नाम दे दूंगा और इसको मैं 2 का नाम दे दूंगा। ठीक है, अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब जरा आप ये देखो, ये दोनों शक्लें मैंने नीचे क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को वापस में हमने क्या करना है, प्लस। अगर प्लस करना होगा आप लोग प्लस कर देना करना। इसी तरह आप देखो ऊपर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें माइनस करना है तो हम माइनस कर देंगे, तो अभी हमें प्लस करना है तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी इक्वेशन 2। अब इनको ऐड करने का रूल क्या होगा, अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी, और ये जो राइट हैंड साइड है वो दूसरी राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी। तो ये मेरा कुछ इस तरह लिखा जाएगा x प्लस 2y बाय x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z और x माइनस 2z इक्वल। अब देखो इधर अगर ये पहले आए तो इधर ये वाला हिस्सा पहले आएगा, 3z प्लस वाई अवर z माइनस वाई प्लस y माइनस z 3y प्लस z। अब हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट हो गया। अब देखो अगर आप हम सोचें तो ये भी असल में हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि इधर एक कंडीशन बन गई, ये आंसर है। मगर अब नेक्स्ट जो है वो मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, कोशिश करने लगा हूँ कि ये दोनों सॉल्व हो जाए। तो अब मेरे जहन में आएगा कि मैं इनका एलसीएम ले लूँ, मगर एलसीएम लेने के लिए तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये देखो नीचे डिनोमिनेटर में z पहले है y बाद में है, तो मैं असल में दोनों में ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने माइनस जी को पहले लिख लिया, प्लस y को मैंने बाद में लिख दिया। अब भी एक मेरा छोटा सा मसला है, एलसीएम लेने तो मैं यहीं पे ले लूँ, मगर अगर ऐसा हो कि नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो मेरा क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाएगा। मगर यहाँ पे तो सेम साइन नहीं है, साइन डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगा कि दूसरे हिस्से में से माइनस को कॉमन ले लूँगा, तो ये 3z प्लस वाई आ जाएगा, z माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा। अब देखो जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएगी, z प्लस में चला जाएगा जबकि y जो आंसर माइनस का आएगा। तो अभी आप देखो कि ये जो z माइनस वाई है और ये बिल्कुल इस जैसा हो गया, z माइनस वाई जैसा। अब मैं बाकी आपको बताता हूँ कि हम बाकी क्या करेंगे। ये 3y, अब ये जो माइनस है ये इधर इस प्लस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा 3y प्लस जी, और ये मेरे पास आ जाएगा z माइनस वाई। अब मैं एलसीएम ले लूंगा, अब मुझे बहुत आसान लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कंपोनेंट सेम है तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने फिर ऊपर वाली सारी सिंप्लीफिकेशन की है। तो पहले ऊपर वाली रकम लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी वाली रकम लिखेंगे। चूंकि दो रकमें हैं तो फिर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3z प्लस वाई माइनस 3y माइनस 3। अब लाइक टर्म्स को मैं प्लस माइनस कर दूंगा, ये z 3z के साथ माइनस हो जाएगा तो 2z आएगा, 3y y के साथ माइनस होगा तो 2y आ जाएगा, तो z माइनस y आ जाएगा नीचे। तो अभी अगर आप ऊपर से देखो तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो z माइनस वाई बाय z माइनस वाई। तो अब देखो
अच्छा हाँ, यहाँ पे आज फिर मैं आपको एक बात याद कराऊंगा कि बच्चा ये सोचे कि जी से काटेगा तो रॉन्ग है। अब देखो पहले मैंने कॉमन लिया है देन कैंसिलेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो ये देखो ये कट हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। और ये किसका आंसर आएगा? x प्लस 2y, x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z और x माइनस 2z। अगेन हम वापस ऊपर जाते हैं और अपनी चीज़ों को देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया। अब देखो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन के अंदर एक गिवन इंफॉर्मेशन थी, ये वाली, ये मैंने फाइंड करना था, और ये वाला हिस्सा जो सा था मुझे गिवन था। तो मैंने गिवन वाले हिस्से को दो दफ़ा लिखा अलग अलग। अब दोनों के लिए मैंने इसलिए लिखा कि मैं यहाँ पे पहले ये वाला हिस्सा क्रिएट कर लूँगा, फिर साथ ये वाला, और इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। तो जब मैं ये वाला हिस्सा क्रिएट करने लगा और जैसे ही मैंने अपना क्वेश्चन देखा, तो मैंने देखा यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो वो तो तब होता जब इस x के नीचे 2y होता। तो देखो मैंने इसके नीचे 2y को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया, फिर सिंप्लीफिकेशन करने के साथ बाद मैंने अपना कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इसमें देखो ऊपर वाली जो शेप है वो मेरे पास क्रिएट हो गई। देन फिर ज़ाहिर है साथ वाली साइड के ऊपर मैंने इसी तरह कर दिया। फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को मैं अपनी क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक प्लस या माइनस करूंगा, तो मैंने यहाँ पे इनको प्लस कर दिया, तो ये मेरे पास प्लस हो गया। अब नीचे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे 2-3 स्टेप करने पड़े। तो सबसे पहले मैं चाहता था मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो यहाँ पे z पहले था तो मैंने z को पहले ले आया। फिर मैंने देखा कि z का पहले वाले हिस्से के अंदर प्लस का साइन, जबकि दूसरे वाले फ्रैक्शन में माइनस का साइन है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। फिर ये माइनस ऊपर प्लस के साथ जाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया। इससे मुझे एलसीएम लेने में बहुत कॉमन सा एलसीएम मेरे पास आ गया कंडीशन वाइज, और उसको फिर मैंने आगे हल कर दिया। और यहाँ से फिर मैंने टू को कॉमन लेके जी मैंने इसको काट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब आप ये आपका आंसर है, इसको आप अच्छे तरीके से और कर सकते हो, यानी लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ ब्ला ब्ला इज 2। तो फिर ऐसे आपका आंसर थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। मगर मुझे चूंकि अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो पार्ट नंबर 3 ले रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि माइनस वाला एक पार्ट हल हो जाएगा, ठीक है आपका, और यहाँ पे नीचे माइनस भी है, तो इसका भी थोड़ा सा हमें सोल्यूशन का अंदाजा हो जाएगा। तो मेरे पास अब आ जाएगा जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 3 है। x प्लस 2a over x माइनस 2a प्लस x माइनस प्लस 2b और x माइनस 2b। मुझे लगता है शायद यहाँ पे 6 है, पहले कंफर्म कर लें। 6 है, गलती हो गई, ये 6 है। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 12ab और a माइनस बी। अगेन हम ज़रा चेक कर लें, 12ab a माइनस बी, और एक और मैंने गलती कर दी। अब आप यहाँ पे देखो ज़रा, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो यहाँ पे मैं इसको अब ज़रा दोबारा लिख दूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 6 है, x प्लस 6 है। तो ये मुझे फाइंडिंग करनी है। जबकि गिवन जो हिस्सा है मैंने इफ लिख दिया, तो यहाँ पे मैं गिवन लिख लूँगा। जो गिवन है मेरे पास वो ये है। तो अब जनाब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें पूरी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मुझे गिवन वाला हिस्सा है उसको मैं 2 दफ़ा लिख लूँगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि मुझे 2 फ्रैक्शंस क्रिएट करनी है। तो ये आएगा 12ab a माइनस बी, x इज इक्वल टू 12ab a माइनस बी। अभी ये चीज देखो जरा, तो इसमें 6a प्लस माइनस हो रहा है और दूसरी साइड पे 6b हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे इसके नीचे 6a और इसके नीचे 6b लाना है। तो पहले मैं कर दूंगा जनाब डिवाइडिंग बाय 6a बोथ साइड। तो ये मेरे पास आ जाएगा जनाब x अवर 6a
इज इक्वल टू 12ab 6a माइनस बी। ठीक है, और इधर में जनाब आ जाएगा मेरे पास डिवाइडिंग बाय 6b बोथ साइड। तो ये जनाब मेरे पास आ जाएगा एक्स 6b इज इक्वल टू 12ab 6b a माइनस बी। ले जनाब, अब मैं इसकी थोड़ी सी कैंसलेशन जो हो सकती है वो मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो सिक्स एक काटा जाएगा तो 6 2 ज़ा 12 आता है। तो ऊपर मेरे पास बचेगा 2b, जबकि नीचे आ जाएगा a माइनस बी। जबकि इस साइड पे अगर आप देखें 6b और ये मेरे पास बचेगा 2a और a माइनस बी। मैं कैंसिल स्लैशिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो उम्मीद है आपको याद भी होगा कि हम पेपर में स्लैशिंग नहीं किया करेंगे, जस्ट जनरली अंडरस्टूडेबल है कि क्या क्या चीज़ काटी गई। तो यहाँ पे अब जनाब हम यूजिंग कंपो डाइविंडो थ्योरम और यहाँ पे भी यूजिंग कंपो डाइविंडो थ्योरम एक्स एक्स प्लस 6a माइनस 6a इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर में 2b है तो इसी को मैं ऊपर नीचे लिखूंगा, प्लस कर दूंगा a माइनस बी को और नीचे माइनस कर दूंगा a माइनस बी को। तो पहले मैं अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दूं फिर मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ। तो ये आ जाएगा 2b प्लस a माइनस बी, 2b माइनस a प्लस बी। ये जनाब मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट जो इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी वो देखो ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा 3b माइनस ए। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 6a और x माइनस 6a। अब यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 6b और x माइनस 6b। अब 2a ऊपर भी लिख दिया और मैंने नीचे भी लिख दिया, ठीक है। ऊपर मैं प्लस कर दूंगा a माइनस बी को और नीचे मैं माइनस कर दूंगा a माइनस बी को। तो यहाँ पे अब जनाब मेरे पास आ गया 2a प्लस a माइनस बी, 2a माइनस a प्लस बी। तो a माइनस हो जाएगा तो a प्लस बी आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3a माइनस बी और यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा x प्लस 6b और x माइनस 6b। अब मैंने इनको प्लस या माइनस करना है, ठीक है। ओके, एक और मिस्टेक मैंने छोड़ दी, यहाँ पे मुझे माइनस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस वाला हिस्सा ऊपर है, जबकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर कौन सा हिस्सा है, प्लस वाला। तो यहाँ पे फिर मुझे एक और स्टेप करना पड़ेगा। तो यूजिंग मैं इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करने लगा। तो अब वो इन्वर्टेंडो थ्योरम का क्या मतलब होगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे। और इसी तरह इधर भी यही होगा, 3b माइनस ए ऊपर चला जाएगा और a प्लस बी नीचे आ जाएगा। इसके ऊपर फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। अब ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी, जबकि ये जो इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
1 इक्वेशन 2। तो जनाब ये मेरे पास आ जाएगा x-6a x प्लस 6a माइनस सब्ट्रैक्ट करना है x प्लस 6b और x माइनस 6b। तो पहले अब मैं ये वाला हिस्सा लिखूंगा 3a सॉरी 3b माइनस a प्लस b और माइनस a प्लस b। तो यहाँ पे मैं जरा देख लूँ 3a माइनस b। अब देखो मेरे डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम आ गया हुआ है, तो फिर यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस बी को एक दफ़ा मैं नीचे लिखूंगा, तो ये रहेगा 3b माइनस a माइनस, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा प्लस बी a प्लस बी। तो अभी ये आ जाएगा 4b माइनस 4a और नीचे आ जाएगा a प्लस b। ऊपर से मैं 4 कॉमन ले लूँगा, तो अंदर आ जाएगा b माइनस a और नीचे है a प्लस b। अब देखो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकते, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। यही हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा और इसको मैं हल भी नहीं कर सकता। तो ये है x माइनस 6a x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b और x माइनस 6b। तो मैं इसका प्रॉपर आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, दी वैल्यू ऑफ x माइनस 6a x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b x माइनस 6b इज, अब क्या है 4b माइनस a अगर a प्लस b। तो यही जनाब हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सेकंड लेक्चर भी आज खत्म होता है, तो भी आप देखो मैं दोबारा थोड़ा सा अवर रिव्यू दे दूँ इसके बारे में जो भी सॉल्यूशन के अंदर मैंने किया है। अब देखो जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक जो फाइंडिंग वाला हिस्सा है वो, और एक हमें गिवन वाला हिस्सा दिया जाएगा। हम गिवन वाले हिस्से को 2 दफ़ा लिख लिया करेंगे। रीज़न मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस को आपस में प्लस या माइनस करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए फिर मैं इसको 2 दफ़ा लिखता हूँ, ताकि मेरे पास 2 डिफरेंट फ्रैक्शन क्रिएट हो। अब फ्रैक्शन की क्रिएशन के लिए अगर मैंने पहले वाला हिस्सा क्रिएट करना है, तो देखो इसमें 6a प्लस माइनस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम अप्लाई हो रहा है, मगर वो तो तब अप्लाई होता है जब डिनोमिनेटर में भी कोई रकम होती है, यानी इस x के नीचे भी कोई रकम होती है। तो उसी के लिए देखो मैंने 6a को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया और देन फिर मैंने अपना कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। ये मेरे पास कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम अप्लाई हो गया। अब इसकी मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दी। हाँ, यहाँ पे मैंने एक काम इसमें किया है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग फाइंडिंग थी उसमें माइनस वाला हिस्सा ऊपर था, ये वाला, तो फिर इसलिए मैंने इन्वर्टेंडो थ्योरम को यूज किया, ठीक है। और इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया। तो ये मैंने फिर दोनों साइडों पे अप्लाई किया है, इक्वल के एक साइड पे भी होगा और दूसरी साइड पे भी होगा। फिर दोनों इक्वेशंस को मैंने माइनस किया। अब यहाँ पे एलसीएम के लिए मुझे कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेरे डिनोमिनेटर सेम थे, उनको एक दफ़ा मैंने नीचे लिखा और उसको मैंने हल कर दिया। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और इसकी आप लोग अच्छे तरीके से बाकी 3 पार्ट की प्रैक्टिस करना, और जो भी कोई क्वेश्चन होगा वो आप लोगों से पूछना। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।